हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, हम आपके लिए एरिया रिलेटिव सर्किल का पार्ट 3 लेकर के आ गए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बेसिक्स कराए थे, ठीक है। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस बताया, उसके में हमने ये भी बताया था कि सेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि सेगमेंट क्या है या ट्रायंगल जो एरिया बनता है किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर का एंगल लेते हुए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास में हम लोग सेगमेंट। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने 95% जो मैथ्स की सीरीज शुरू करी है और इस टैगलाइन के साथ कि मैथ्स लिया तो डरना क्या, उसका एम यही है कि बच्चों आपके मैथ्स में पूरी तरह से हेल्प करूं। और जो हम ये सीजन ला रहे हैं ये हमारा रिड्यूस सिलेबस बेस है, ठीक है, जो 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम उम्मीद आपसे यही करते हैं कि सारे पार्ट पिछले सभी देखें ताकि आपके डाउट्स ना रहें। तो आप चलो शुरू करते बेटा, पार्ट 3 है ये हमारा। देखते हैं कि ट्रायंगल क्या है, फिर देखेंगे सेगमेंट क्या है। तो अगर आप कोई कॉर्ड बच्चों ए बी लेते हो, उस ए बी को आप सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उससे मिला दो, सेंटर से मिला दो, ठीक है। तो इस तरह से जो सेंटर के साथ इन पॉइंट्स ए बी के कॉर्ड के कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइनिंग करने से जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जिसको मैंने डॉट डॉट से भी अंदर कलर किया हुआ है, वो ट्रायंगल आपका बन गया, ठीक है। अगर आपको इसका एरिया निकालना हो, बस आपको पता क्या हो, ये सर्किल कितनी रेडियस का है आर, इस सर्किल के सेंटर पे इस कॉर्ड के द्वारा कितना एंगल बना है वो अगर थीटा हो, ठीक है, हमें रेडियस पता है और सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना है, सेंट्रल एंगल कितना थीटा है, तो अगर हमें वो पता चल जाए तो इस ट्रायंगल AOB का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि जब हमने देखा है क्लासेज में, हमने बच्चों इसको प्रूव जरूर कराया है, जो रेगुलर ऑफलाइन क्लासेज हैं आपके सिलेबस के बिहाफ पे अगर बात करें तो प्रूफ इसका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और आपको इसमें भी संशोधन करके दिया गया है रिड्यूस सिलेबस में, जो सेंटर पर एंगल बन रहे हैं अगर वो 120 डिग्री का है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सिलेबस में इस साल, ठीक है। तो अगर बाई चांस जो नेक्स्ट ईयर बच्चे आएंगे उनके लिए अगर 120 डिग्री का एंगल दे दिया जाए तो आपको फिर 120 डिग्री यहां पे रखना पड़ेगा, और आप 120 डिग्री की वैल्यू अभी 10th क्लास की अगर बात करें तो निकालना नहीं सीखे हो, तो फिर आप उस केस में इस फॉर्मूले को बेटा लगाइएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि वहां पे जो 120 डिग्री है उसका आधा करोगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 या कॉस 60 की वैल्यू आपको आती है। तब आप फिर इस फॉर्मूले से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल देंगे, ठीक है। और हो सके तो आप इसी को यूज करो, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ओके। हाँ, अगर 45 डिग्री यहां पे आ जाता है तो फिर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर आप इसको लगा दो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि वहां पर बेटा जब 45 होगा तो उसका आधा करोगे 22.5 22.5 डिग्री, उसकी आपको भी एंगल वैल्यू नहीं पता है, तो उस केस में आप इधर से काम कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इन दो फार्मूलों में से किसी एक से निकाल लेंगे। अगर आपका एंगल दिया जाता है 45 30 60 डिग्री, 45 30 60 डिग्री, तो आप यहां से निकालिए। अगर ये 90 प्लस एंगल दे दिया जाता है तो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करके ही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। अब बात करते बेटा सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट आपने जब ये कॉर्ड बना दी, मैं इसको एक बार मिटाना चाहता हूं। अब इस तरह से आपको जो ए बी कॉर्ड है उसने पूरे सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जो नीचे के पार्ट को देख रहे हो, ये वाला आपका छोटा सा हिस्सा जो है सर्किल का, ये है माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अपर वाला पार्ट जो बड़ा सा हो गया उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, ये आप समझ गए। तो अगर मैं माइनर सेगमेंट के एरिया की बात करूं तो आप क्या करो, इस सर्किल के ट्रायंगल से इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। तो मैंने इस तरह से ज्वाइन करा दिया। सेंटर पर एंगल जो बना होगा थीटा हो, और सर्किल की रेडियस फिर से अगर मैं आर ही लूं तो आप ये कह सकते हो कि जो ये दिख रहा है आपको एक सेक्टर दिख रहा है ओ ए, यहां पे एक पॉइंट बेटा ले लेते हैं सर्कमफेरेंस पर पी। तो अगर मैं कहूं ओ ए पी बी ओ एक आपका सेक्टर है, उसमें से मैं अगर ट्रायंगल का पार्ट पूरा निकाल दूं तो आपका ये जो नीचे का पोर्शन है, जो एरिया ऑफ क्या है, इस नीचे वाले पार्ट को, जिसको हमने नाम बताया माइनर सेगमेंट। तो अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो इस सेक्टर से आप ट्रायंगल का एरिया को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो वही मैंने लिखा एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका नाम लिखने चाहो ओ ए पी बी। अगर ये निकालना है तो आप क्या करोगे, सेक्टर का एरिया, नहीं सेगमेंट आपका है ए पी बी ए,
ए पी बी ए, ठीक है। आप यहां से ओ हटा देंगे क्योंकि सेगमेंट लिख रहे हैं। तो आप अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर के एरिया से, सेक्टर आपका है ओ ए पी बी ओ, ठीक है ना, ये आपका सेक्टर है। तो सेक्टर माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर माइनस ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल का सिंबल बना दिया। जब कैलकुलेशन करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा साफ साफ लिखेंगे। आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ गया, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो अगर मैं इसी को डिटेल में लिखना चाहूं तो मैं यहां पे बता रहा हूं, फॉर माइनस सेगमेंट के लिए बात कर रहा हूं। नीचे वाले का अगर एरिया निकालना तो आप कैसे निकालेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया से, और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपको आता ही है। तो एरिया इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्रायंगल, यहां पे करेंगे तो सेक्टर का एरिया होता है पाई, अगर रेडियस सर्किल की आर हो तो आर स्क्वायर, और सेंटर पर एंगल कितना हो थीटा, तो थीटा अपॉन 360, ये हो गया सेक्टर का एरिया। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ट्रायंगल का एरिया करना, ट्रायंगल का एरिया आप ये लगाओ या फिर ये लगाओ। बात वही ध्यान रखना कि एंगल कैसा दिया गया है। 90 से अगर एबव दिया जाता तो ये वाला फार्मूला, 90 से कम दिया जाता है या 90 दिया जाता तो फिर आप ये इस फार्मूले को लगा देना। तो मैं अभी इस फार्मूले को भी लिख रहा हूं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बहुत अच्छी से ध्यान रखिए कौन सा फार्मूला आपको लगाना है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका एरिया ऑफ, हमने सेगमेंट निकालना सिखा दिया। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना आप सीख गए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलो इस पर बेसिक क्वेश्चन सब देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम सेगमेंट पर भी एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि सीबीएसई 2016 में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से, एक कॉर्ड ए बी, एक सर्किल है जिसकी कॉर्ड ए बी हमने ये ले ली, ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ये 10 सेंटीमीटर है, मेक्स अ राइट एंगल ट्रायंगल एट द सेंटर, सेंटर पे जो कितना 90 डिग्री बना रहा है, ये हमें गिवन था। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। माइनर सेगमेंट तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पोर्शन हो गया पूरा माइनर सेगमेंट। तो मैं क्या करूंगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेता हूं, उसी के बिहाफ पे मेजर सेगमेंट का निकालूंगा। मतलब अगर ये नीचे वाला इस लाइन ए बी कॉर्ड के नीचे वाला एरिया अगर माइनर सेगमेंट, इसके ऊपर वाला पूरा एरिया क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो अब बस इससे हमें काम कर लेना है। तो चलो पहले माइनर सेगमेंट के लिए काम करते हैं। फॉर माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। तो हमने बता चुके कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर दे सेक्टर से तो आपका आंसर आता है, क्या होता है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पे थीटा 90 डिग्री गिवन है तो मैं थीटा साइन थीटा वाला ही फार्मूला लिख रहा हूं। आप चाहो तो साइन θ/2 जो cos θ/2 फार्मूला वो लगाओ, तो वहां पे 1/2 नहीं हो तो वहां पे होता है आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 होता है, आप वो लगा सकते हो जो मैं पहले बता चुका हूं। तो चलो वैल्यू को देखते हैं। पाई की वैल्यू भी पाई रखते हैं, हालांकि पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखा है कि ये रखने के लिए। आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहां पे पाई थीटा की वैल्यू 90 है, 90 अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, साइन 90 बचा, थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर की वैल्यू 10 हमें गिवन है तो आर की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर भी कर लेते हैं यहीं पे। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 जा, ये हो गया π/4 माइनस 1/2 इंटू 1। अगर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो ये हो गया 100 3.14 माइनस 1/2। 3.14 को 4 से डिवाइड भी करना है, π/4 है, पाई की वैल्यू 3.14/4 ये, माइनस 1/2। अगर इसको कैंसिल करो तो 0.5 आता है। यहां पर 4 से जब कैंसिल करेंगे तो 4 7 28, 3 34 हो जाएगा, 4 32 हो जाएगा, डेसिमल पहले आ जाएगा हालांकि, ठीक है। और 2 बचा तो 20 हो गया, 4 5 20, इतना हो गया। 100 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस इसमें जब करोगे तो 2 डिजिट आएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 50, और इसे सब्ट्रैक्ट करना बचा आपका।
तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 78 से बस 50 सब्ट्रैक्ट कर दो, 28 हो जाएगा और 0.5। ये आपका आंसर आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा 28.5। और सेंटीमीटर मीटर में जो भी रेडियस दी है सेंटीमीटर में गिवन थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, अब क्या करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। आपका ये सर्किल था बेटा, जिसमें आपने नीचे के पार्ट का एरिया निकाल लिया है, तो अपर पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पूरे सर्किल से आप इतना जो डार्क सीजन है ना, ये आपको निकाल दो। डार्क जो शेडेड कर रखा है, डार्क रीजन, इसको आप क्या करो, पूरे एरिया से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या आ जाएगा, अपर वाला पार्ट यानी मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या करेंगे, सर्किल का एरिया, सर्किल एरिया माइनस 28.5। ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन मैं इधर दिखा दूं। अगर सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई फिर से कितना 3.14 और आर कितना है 10 है, उसका स्क्वायर आप करोगे 100 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई अगर 3.14 में करोगे तो कितना हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया भी हमारे सामने आ चुका है। अब हमें जब निकालना था मेजर सेगमेंट का, तो यहाँ पे सर्किल का एरिया कितना 314 माइनस करेंगे 28.5। ठीक है, 285.5 और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात आसानी से सॉल्व में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमने आपका इस तरह से लिया है, जो कि सीबीएसई 2009 में ऑलरेडी पूछा गया है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये सर्किल गिवन है, ये शेडेड रीजन, इसका एरिया आपको निकालना है। एक PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। PQ जो आपको दे रखा है 24 है ये लेन, और जो PR है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। O जो है सेंटर है। इसका मतलब क्या हो गई, आपकी जो QR लाइन है वो क्या है डायमीटर हो गई, क्योंकि सेंटर से जो भी कॉर्ड पास होके जाती है वो आपकी डायमीटर होती है। इस तरह से बेटा जो ये सर्किल है आपका सेमी सर्किल बन जाएगा, आधा सर्किल। और सेमी सर्किल नहीं तो आपका ये जो एंगल बन रहा है P पर, वो आपका बन रहा है, तो इसलिए एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो P के सामने वाली साइड होगी वो आपकी क्या होगी, हाइपोटेनस भी होगी। अगर ये 24 है ये 7, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। आप क्या करोगे, QR इक्वल टू अगर निकालोगे तो रूट में 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर आप करोगे। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 ऐड करोगे तो 625 कितना देगा बाहर 25 सेंटीमीटर देगा। तो आपने एनी हाउ डायमीटर जो RQ था QR निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। तो हम कहें आप इसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस भी आप निकाल सकते हो सर्किल की। तो रेडियस सपोज करो अगर R हो तो 25 का हाफ हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये बात हमें पता चल चुकी है। अगर हमें शेडेड रीजन को निकालना है तो हम बस इस सेमी सर्कल जो नीचे वाला पार्ट है QR के उसकी बात कर लें। तो सेमी सर्किल से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो तो आपका ये शेडेड रीजन आ जाएगा। मतलब मैंने क्या कहा, अगर मैं इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए तो आपका ये सेमी सर्किल ही तो है, उस सेमी सर्किल से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा ऐसे डाउट मैंने कंप्लीट कर दिया कि आपको दिखे कि सर्किल गिवन था। तो हमें जो निकालना है रिक्वायर्ड यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब जो भी क्वेश्चन बेटा हम करेंगे उनकी मैं केवल लगाने की ट्रिक दे रहा हूं, कैलकुलेशन आगे की आप करते रहना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आने वाला है, सेमी सर्किल का एरिया ऑफ सेमी सर्किल, आप इसको लिख सकते थे सेमी सर्किल है पूरा सर्किल नहीं, माइनस ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल लिख दिया। ठीक है, तो सेमी सर्किल का एरिया होता है वैसे तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का, सेमी सर्किल तो आधा एरिया, माइनस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना आप जानते हो 1/2 बेस इंटू हाइट से आता है। 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया, तो 24 इंटू 7 कर देंगे, 1/2 24 इंटू 7 कर देंगे। ठीक है,
तो ये हो गया। अब यहां पे आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 अगर हमें कुछ नहीं गिवन है तो। और रेडियस कितनी 25/2 है, उसका स्क्वायर करोगे 2 बार 25/2 आ जाएगा। और इधर क्या बचा -24/7। ठीक है, अभी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जो इनमें से आप चाहो सॉल्व करना चाहो थोड़ा बहुत निकाल लो, कॉमन चाहो तो, नहीं तो फिर निकल नहीं रहा ज्यादा। 2 से बस 11 इस बार इसको कैंसिल कर सकते हो, बाकी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये 25 × 25 625 हो जाएगा, इंटू में 11 हो जाएगा, और डिवाइड में 7 2 14 हो जाएगा, -24 × 7 वो ऐसा ही बना रहेगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, बाहर अभी 1/2 ऑलरेडी चल ही रहा है। 1/2 625 का जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 5 2 7 6 2 8 और 6 एडिटिव। ठीक है, -24 × 7 168, और ये एलसीएम भी ले लेते हैं 6 साथ में, तो 14 इधर आ जाएगा और डिवाइड में सबके 14 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 14 का मल्टीप्लाई करके आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 14 2 5 3 एंड 2, और इधर क्या था 6875 था। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। और माइनस इतना करेंगे और डिवाइड में देखो जरा 14 था, इंटू 2 और हो जाएगा डिवाइड में जो है, तो हो जाएगा टोटल 28। जब इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5 से 2 3 हो जाएगा, 7 से 5 2 हो जाएगा। ठीक है, और 8 से 3 5 हो जाएगा, 6 से 2 4 हो जाएगा, और डिवाइड में टोटल कितना चल रहा था, डिवाइड में आपका था 28। तो आपका ये आंसर आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। 4 5 2 3 डिवाइड में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, तो जो 2009 में आया हुआ था। ठीक है, और जैसे कि डेट शीट आपकी बेटा बढ़ ही चुकी है ना, आपकी एग्जाम अब शायद मई में ही डिसाइड हो चुकी है। तो अगर मई में होगी तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है, तो आप 95% को टोटल 100% में कन्वर्ट कर लीजिए कि अब आपका टारगेट 100% मार्क्स लाने का ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम आगे अभी वीडियो में और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ ही साथ सबके साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया, चीजें अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें टाइमली मिल। आओ बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, ये भी बच्चों सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से दिया है, ABCD स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर दिया गया है ABCD, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, जिसकी साइड दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी सारी साइड AB = BC = CD सारी कितनी हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, इसके साथ में क्या बताया गया कि सेमी सर्कल्स और ड्रॉन, मतलब हर साइड पे सेमी सर्कल। अगर मैं AB साइड की बात करूं तो AOB ये आपका एक सेमी सर्कल है। ठीक है, इसी तरह से AD साइड पर हो गया सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल हो गया, एक ये, 4 साइड 4 सेमी सर्कल हैं, और उन्हीं के इंटरसेक्शन से कुछ पोर्शन जो बना है लीफ टाइप का है, पत्तियों जैसा है, उनके द्वारा कॉमन और वो शेडेड रीजन भी कर दिया गया है। उसी आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, वो आपका सेंटर गिवन है। अब हमें इसको करने के लिए बहुत ही सरदर्द क्वेश्चन होता है क्लास 10 के बच्चे के लिए। इसको करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस अच्छा हो जाए, माइंड से आप अच्छे से समझे इस बात को, कि इतना टफ नहीं जितना आप इसे मान लेते हैं। तो बड़े आराम से बारीक से काम करते हुए इसको सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मैंने क्या कहा, पूरे स्क्वायर के एरिया से आप ये पार्ट और ये पार्ट निकाल दो, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट निकाल दो, तो ये जो छूट गया ये तो निकल आएगा, और वो किसका एरिया हो गया R2 भाग का और R4 भाग का। तो कैसे निकलेगा, तो मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ R2 प्लस R4, पूरा तो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया मैं शॉर्ट में लिखूंगा स्क्वायर, माइनस कर दें, आधा सर्किल ये है और आधा सर्किल ये है,
तो सर्किल का आधा आधा हिस्सा मिलाकर के पूरा सर्किल बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि साइड तो वही है, सेम रेडियस है दोनों की, तो सर्किल का एरिया हो जाएगा, यानी कंप्लीट सर्किल हो गया। तो मैं इसको लिख दूं क्या, कंप्लीट सर्किल यानी सर्किल। तो मैंने क्या लिखा, स्क्वायर का एरिया हो गया साइड यानी 14 का स्क्वायर, माइनस सर्किल का एरिया हो गया पाई, और रेडियस कितनी इसकी है, अगर पूरा डायमीटर ये है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर की साइड हमें कितनी गिवन, 10 गिवन, ओके 10 गिवन, तो यहाँ 10 का स्क्वायर आप लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर का एरिया। अब अगर ये पूरा डायमीटर तो इसकी रेडियस कितनी बची, 5, तो आप क्या लिखेंगे, पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो ये आ गया 100 माइनस 25 पाई। इस वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने एरिया किसका निकाला है, R2 और R4 का, ये दो अपोजिट ब्लैंक का एरिया निकाला। मतलब ये पोर्शन कितना छूटा है, खाली है, उसका एरिया, ये पोर्शन कितना है, वो एरिया मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे R1 और R3 का भी एरिया निकालना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या काम करना है, केस 2 मैंने लिया। अब BC यानी कि ये B है और ये C, ये A था और ये D, मैंने BC और AD को डायमीटर मान करके जो सेमी सर्किल बनाए गए उनका एरिया अगर मैं निकाल दूं पूरे स्क्वायर के एरिया से, बिल्कुल इसी प्रोसेस, तो उसका भी एरिया आपको निकल के आएगा। क्योंकि अभी भी साइड वही है, तो केस 2 भी सिमिलरली इतना ही आंसर देगा, है ना। केस 2 कोई नया नहीं आने वाला, तो केस 2 से भी आंसर आपको कितना आएगा, 100 माइनस 25 पाई। तो मैं फिर से लिख दूं क्या, R1 प्लस R3 का एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आपका आ जाएगा, एरिया ऑफ R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 100 माइनस 25 पाई। आई होप ये बात आपको समझ में बेटा आ रही होगी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि पूरा स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 10 साइड का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, उसमें से हटाना कितना है, आधा सर्किल, आधा सर्किल, पूरा सर्किल, सर्किल का एरिया कितना है 5, रेडियस यहां भी होगी, क्योंकि पूरी साइड कितनी 10, 10 का आधा 5, 5 का 25, पाई आर स्क्वायर करोगे ना, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू पाई, तो ये 25 पाई दोनों का एरिया मिलाकर के पूरे स्क्वायर के एरिया से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100 माइनस 25 पाई आ गया, जैसे मैंने इसमें किया है, ठीक है। तो मैंने केस 1 केस 2 से जो ब्लैंक रीजन था R1 R2 R3 R4 इनका एरिया लगभग निकाल लिया है। तो मैं केस 3 पर आता हूं, तो मैं टोटल जो ब्लैंक पोर्शन है आपका इस स्क्वायर में, उसका एरिया कितना होगा वो निकालते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 का टोटल एरिया कितना है वो निकालते हैं। इसका टोटल एरिया हो जाएगा 100 माइनस 25 पाई ये है, और 100 माइनस 25 पाई ये है, तो पूरा एरिया आपका इतना हो जाएगा। अब समझो मेरी बात, अगर आपको निकालना है इन लीफ का एरिया, जो कि क्या है शेडेड रीजन है, तो अगर लीफ का एरिया निकालना तो फिर कैसे है, लीफ का एरिया निकालने के लिए आप क्या करो, पूरे स्क्वायर के एरिया से, फिर से समझो, पूरे स्क्वायर के एरिया से अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर दें और वो माइनस कर दे। देखो मैंने क्या कहा, इसको लिख के दिखाते हैं। मैंने कहा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ लीफ, इसको मैं लीफ बोल रहा हूं, ठीक है। उसने स्टैंडर्ड रीजन कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है ना, कोई नाम नहीं, तो मैं इसको लीफ बोल रहा हूं। टोटल चारों लीफ है, तो उनका एरिया कितना आएगा, जब मैं क्या करूं, स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दूं किसका एरिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 का एरिया। ये सारा स्क्वायर से अगर निकाल दिया जाए, ये ब्लैंक पोर्शन, ये ब्लैंक पोर्शन, ये ब्लैंक और ये ब्लैंक, तो आपको जो शेडेड रीजन है ना लीफ का एरिया, वही तो चारों का बच जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना है, 100 है, माइनस R1 प्लस R2, जरा इसको देखो ये कैसे आने वाला है। आप इसको देखो, 100 माइनस 25 पाई, प्लस करना 100 माइनस 25 पाई, तो 100 और 100 दोनों ऐड होकर कितने हो गए, 200 हो गए, माइनस 25 पाई, 25 पाई टोटल कितने पाई, 25 प्लस 25 टोटल 50 पाई हो जाएगा। अब आप जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां से कितना आएगा, 100 माइनस 200 और प्लस का हो जाएगा आपका 50 पाई, माइनस माइनस प्लस का 50 पाई, ये हो गया। तो 100 और 200 की जब कैलकुलेशन करोगे तो 25 सॉरी माइनस का 100 हो जाएगा, जो कि इधर लिख दीजिए, और बचा क्या 50 पाई। अब आपका यही आंसर हो जाएगा। अब अगर बच्चों
एनसीईआरटी की बुक की अकॉर्डिंग बात करें तो उसके एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है, वहां पे पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक है। तो अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें पाई की वैल्यू में गिवन नहीं, तो 22/7 रख के इसको सॉल्व करो, नहीं करना है तो पाई की वैल्यू अगर एनसीईआरटी की बात करें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू 3.14 आप यहां पे जब रखोगे तो 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाई की वैल्यू चलो सपोज करो 50 इंटू में 3.14 ले लें और माइनस का 100 कर दें, तो इसकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। डेसिमल 31.4 हो जाएगा, जीरो हटाने पे फिर हो जाएगा 157 माइनस 100 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 57 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने साइड दे रखी सेंटीमीटर में, तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पाई की वैल्यू 3.14 आप लेते हो तो आपका ये आंसर है, नहीं लेते हो तो फिर आप यहां पे लाके छोड़ सकते हो, ठीक है। आपका ये भी एक आंसर है और ये भी बेटा दूसरा आंसर है, ठीक है। तो आपको जैसा लगे वैसे कर लीजिए, अगर पाई की वैल्यू गिवन है तो आप इसे करिए, अदरवाइज आप यहीं पे आंसर छोड़। चलो तो अब इसी क्वेश्चन का मैं पूरे शॉर्ट में आंसर दिखाना चाहता हूं कि आपको जल्दी से कैसे निकालना होगा। आपको पहले चीज सोचना है कि आपको जो लीफ है उन्हीं का आंसर निकालना, उन्हीं का एरिया निकालना है। तो पूरे स्क्वायर के एरिया से आप ये ब्लैंक जो दिख रहा है ना R1 R2 R3 R4 का एरिया निकाल देंगे। तो हमारा आंसर की जो टैगलाइन होगी वो ये रहेगी, स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दें किसके एरिया को, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये अलग वे में मैंने इसका सोल्यूशन इस बार दिया है और ये आपको माइंड में बैठा लेना है कि मुझे इतना ही एरिया तो निकालना है। अब आपको करना क्या होगा, R1 R2 R3 R4 का एरिया कैसे निकाल के आप किसी तरह से 100 से सब्ट्रैक्ट कर दें, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो मैं क्या करता हूं कि स्क्वायर का एरिया तो पता है ना, 10 का स्क्वायर आप करोगे क्योंकि साइड आपकी 10 है, माइनस आप क्या करो इसको दो पार्ट में कर लो। अपोजिट जो है ना R1 है और R3 इनको एक साथ ले लो, तो R1 प्लस R3 निकल के आपका आएगा, R2 प्लस R4 का एरिया आप निकाल दोगे। अब देखिए क्या करें, ये हो गया टोटल 100 माइनस R1 प्लस R2 का एरिया कैसे निकलेगा उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से यहां से फिर से एक बार याद दिला दें। और जो R1 प्लस R3 का एरिया आएगा, अपोजिट है ना, उनका एरिया जो आएगा वही R2 प्लस R4 का, क्योंकि कर्व ऐसा सिमेट्रिक है, रेडियस भी सेम है और स्क्वायर है, सभी साइड भी सेम है, तो सेम डायमीटर सबके लिए बनेगा। तो आप किसी दो अपोजिट के लिए बात कर लो, तो अगर मैं R1 R3 की बात करूं तो फिर आपको उनके अपोजिट, ये आपको सेमी सर्किल्स पे ध्यान देना होगा। अगर मैं R1 की बात करूं, R1 तो इधर है और R3 इधर है, तो आपको इन दोनों पे बात करना। पूरे स्क्वायर के एरिया से इन दोनों सेमी सर्किल का एरिया अगर हटा दो, मतलब ये पूरा हटा दो, ये पूरा आप हटा दो, तभी तो आपका ब्लैंक पोर्शन R1 प्लस R3 आएगा। तो ये कैसे आएगा, स्क्वायर माइनस आधा सेमी सर्किल, मतलब सेमी सर्किल आधा सर्किल, और ये आधा सर्किल पूरा कितना हो गया बेटा, एक पूरा कंप्लीट सर्किल। तो सर्किल का एरिया पूरा बन जाएगा और उसको माइनस कर देंगे स्क्वायर के एरिया से। स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आप, सेमी सर्किल करेंगे दो बार, या स्क्वायर माइनस सर्किल कर देंगे। तो स्क्वायर माइनस सर्किल, स्क्वायर का एरिया फिर से 10 का स्क्वायर माइनस सर्किल का एरिया, क्योंकि इसकी साइड कितनी है 10 है, तो रेडियस कितनी इसने उठाई होगी 5 उठाई होगी, ठीक है ना, ये भी 5 होगी। तो सर्किल के एरिया में कितनी रेडियस यूज होगी, पाई आर स्क्वायर के हिसाब से आर रेडियस होगी 5 अगर है तो 5 पाई इंटू 5 का स्क्वायर आप लेके सॉल्व करेंगे। और यही आपको एरिया यहां भी लगाना होगा, 100 या फिर 10 का स्क्वायर लिख दो माइनस पाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करते रहिए और एक ही बार में आपका आंसर यहां से बन रहा है 100 माइनस 25 पाई प्लस 100 माइनस 25 पाई, ठीक है। और बस इसकी कैलकुलेशन आपको करना, 100 और 100 यहां पे माइनस का साइन और है, इसको छोड़ दिया हमने, 100 ये माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। तो 100 और 100 हो गया 200 माइनस के 25 माइनस 25 टोटल के माइनस के कितने 50 पाई, तो माइनस का 50 पाई और ये आपका हो गया 200 ब्रैकेट के अंदर और 100 इधर है। और जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे कितना आएगा, 100 और 200 का सोल्यूशन कर लोगे तो माइनस का 100 और 50 पाई, जो कि यही आंसर हमारा आया था,
तो इस तरह से आप जल्दी से चीजों को शॉर्ट में देख चुके हैं। वो केस वाइज मैंने बना के डिटेल में दिखाया ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे पाई वैल्यू जब रखोगे 3.14 तो मल्टीप्लाई 50 करोगे तो 157 आया था, माइनस किया था 100 को तो कितना आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे कर दी, ये आप कर ही लोगे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने आपका क्वेश्चन का शॉर्टकट में दिखाने की कोशिश करी। आई होप कोई ना कोई बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर भी आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। और आप 95% नहीं 100% मार्क्स लाने की कोशिश करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए। तो चलो बच्चों आगे मिलेंगे हम लोग, बट इससे पहले अगर अभी भी चैनल आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, सबके साथ शेयर करें और अपना कमेंट जरूर छोड़ दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर।